तो सब आधे घंटे से वेट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, और बीजेपी वाले आए सर वो 1 मिनट में ही सर। मेरे सोचा कोई काम होगा। डीएम साहब ने वैसे किया था हमारे साथ, हम एडवोकेट गए, हमें उन्होंने आधा घंटा वेट किया तो वो जो नहीं सर। और अरे मैंने सोचा कोई काम होगा, यानी हमें लगता है सर हम कांग्रेस की हमारी सरकार है, हमें देखते नहीं, हमें लगता है बीजेपी वालों की सरकार है सर। चलिए ठीक, थैंक यू सर, वैसे पीड़ित हैं हम लोग सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। विजय सिंह चौहान तहसील अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्था जब पीड़ा क्यों व्यक्त कर रहे हैं वह भी आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूँ कि विजय सिंह चौहान व उसके साथी एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए आए थे, अपने मांगों का ज्ञापन, लेकिन एसडीएम हनुमानगढ़ व्यस्तता के कारण उनको काफ़ी देर उन्होंने इंतज़ार करवाया और इसी दौरान बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी भी ज्ञापन देने उनसे पहले पहुंच गए और वे अंदर चले गए। और निजी शिक्षण संस्थाओं के जो पदाधिकारी थे वे काफ़ी समय से एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तब उन्होंने यह पीड़ा व्यक्त की है कि हम पहले से खड़े थे और बीजेपी पार्टी बाद में आई, उनका ज्ञापन पहले लिया गया, हमें इंतज़ार क्यों करवाया गया। निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षा मंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन भेजकर इनकी मांग है कि सत्र 2019-2020 की द्वितीय किस्त कुछ संस्थाओं की बकाया है और 17-18 से 18-19 से पूर्णवरण राशि जो प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से दी जाती है वह अभी तक नहीं मिली है, और 20-21 सत्र की जो पुनर्वरण राशि है वह भी बकाया चल रही है, जिसका भुगतान सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। एक और कोरोना के संकट से निजी शिक्षण संस्थाएं बंद है, वहीं दूसरी ओर जो आरटीआई के तहत उनको राशि पुनर्वरण राशि मिलनी थी वह सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है, इसलिए उन्होंने इस बात के लिए ज्ञापन दिया। दूसरी पीड़ा इनकी ये है कि डायरेक्टर बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक बिना टीसी बिना दस्तावेज के अभाव में प्रवेश न रोका जावे। इस आदेश से भी निजी शिक्षण संस्थाओं का विरोध है। उन्होंने कहा कि यह आदेश जो है न्योचित नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में विजय सिंह चौहान जो कि तहसील अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। आज स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ तहसील इकाई की ओर से आज तमाम जो हमारे स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि चूँकि जो सरकार का जो रवैया है, शिक्षा मंत्री जी का रवैया है, जो डायरेक्टर साहब का रवैया है, वो निजी स्कूलों के प्रति शुरू से ही उनका बड़ा ही एक गलत उनका रवैया रहा है। एक दोयम दर्जे की श्रेणी में हमें रख दिया है। जो सरकारी स्कूल है उनकी तरफ उनका सारा रुझान है, जबकि निजी स्कूल का जो रिज़ल्ट है, निजी स्कूल की जो सुविधाएं हैं वो कहीं उनसे बेटर है। आज सरकार कह रही है, एक आदेश निकाला गया कि जी बिना टीसी के सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन होगा। अब ये कहीं ना कहीं एक जो स्कूल व्यवस्थापक और अभिभावक के बीच में एक खाई बनाने का काम किया जा रहा है। चूँकि अभी कोरोना काल का समय है, पिछले 2 साल से जो संस्थाएं हैं वो सारी बंद हैं और हम लोग ऑनलाइन काम दे रहे हैं। सभी शिक्षक पूरी मेहनत से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये तुगलकी आदेश, तो कहीं ना कहीं हमारे मनोबल पे ये प्रभाव पड़ता है। और आज हम डीएम साहब से मिलेंगे और निश्चित तौर पे पूरे ज़िले में बल्कि पूरे राजस्थान में ये एक बिगुल बजाया जाएगा, संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को पूरे तहसील हनुमानगढ़, पूरे ज़िले के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के आगे आकर के जो सरकार का ये जो इनका जो डायरेक्टर साहब का जो आदेश है उसकी हम आलोचना करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस आदेश को विड्रा करवाएँ, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, सीएम साहब से मिलना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े। निजी शिक्षण संस्थाओं की अपनी समस्या है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर काफ़ी लंबे समय से विद्यालय बंद हैं और जो अभिभावकों से फीस आनी थी वह भी कोर्टों के अंदर यह वाद चल रहा है, फैसला आ रहा है, कभी अपील हो रही है। इसीलिए निजी शिक्षण संस्थाओं वाले भी मालिक परेशान हैं कि उनको जो फीस जो अभिभावकों से आनी थी वह भी नहीं आ रही है। और सरकार के तरफ से अब यह नया आदेश डायरेक्टर की तरफ से जो जारी किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक बिना टीसी बिना दस्तावेज के अगले स्कूल में प्रवेश लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं निजी शिक्षण संस्थाओं को यह लगता है कि जिन बच्चों की फ़ीस अभी तक नहीं आई है वे बिना टीसी बिना दस्तावेजों के अगले दूसरे स्थानों पर प्रवेश ले लेंगे। आखिरकार उनकी बकाया फ़ीस फिर कब आएगी, कैसे आएगी, यह पीड़ा निजी शिक्षण संस्थाओं की ज़रूर है।
जो भी हो, यह फैसला सरकार के स्तर का है और जो ज्ञापन भेजा गया है, अब देखने वाली बात यही होगी कि ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।